हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाउ रेलवे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर रेलवे विभाग या परीक्षा संबंधित प्रत्येक विभाग का प्रश्न पत्र अपलोड किया जाता है एलडीसी और जीडीसी के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों, आज का प्रश्न पत्र संबलपुर डिवीज़न में हुए स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए एलडीसी 35% कोटा का जो एग्ज़ाम हुआ था 3/9/2023 को, उसका प्रश्न पत्र दोस्तों आज हम लोग हल करेंगे। तो दोस्तों आइए देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, कार्यकाल नियमों के अनुसार कर्मचारियों को डैश वर्गों में बांटा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 4 भागों में। प्रश्न संख्या 2, पास में आश्रित को शामिल करने पर अधिकतम कितने सदस्य अनुमेय हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 5 सदस्य। प्रश्न संख्या 3, दीर्घ शासित आरोप पत्र जारी करने हेतु किस मानक पत्र का उपयोग किया जाता है, यानी कि मेजर पेनल्टी के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी SF5। प्रश्न संख्या 4, रेलवे सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के प्रभाव में आने की तिथि क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1 अक्टूबर 1968। प्रश्न संख्या 5, पीसीपीओ का नाम श्री डैश है। तो उस समय नाम नंदकिशोर जी थे। प्रश्न संख्या 6, मंडल में प्रत्येक मान्यता प्राप्त संघ के साथ पीएनएम की बैठक डैश महीने में एक बार आयोजित करने का प्रावधान है। तो अभी दोस्तों साल में 6 बार है, 2 महीने में 1 बार। तो इसका सही जवाब होगा 2 महीने में 1 बार, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 7, गहन श्रेणी के कर्मचारियों के कार्य के स्टैंडर्ड घंटे के एक सप्ताह में डैश है। तो एक सप्ताह में 42 घंटे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 8, अविरामी श्रेणी के कर्मचारियों के कार्य के स्टैंडर्ड घंटे एक सप्ताह में डैश हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कंटिन्यूस स्टाफ का 48 घंटे, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 9, 7वें वेतन आयोग में पहले के समूह घ पद वालों को लेवल डैश प्रदान किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लेवल 1। प्रश्न संख्या 10, आरआरसी में सी से क्या अभिप्राय है। तो इसका सही जवाब होगा रेलवे रिक्वायरमेंट से सी से सेल होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 11, रेस्ट हाउस का केयर टेकर डैश वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आवश्यक रूप से विरामी यानी इसेशनली इंटीमेंट। प्रश्न संख्या 12, गहन श्रेणी के कर्मचारियों को डैश घंटे का P&C दे है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 30 घंटे साप्ताहिक। प्रश्न संख्या 13, नियमित नियुक्ति हेतु एक TADK जिसको बंगला फ्यून भी बोला जाता है कि स्क्रीन डैश साल की निरंतर सेवा पूरी करने पर की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष, जो अब की रेलवे बोर्ड ने अभी ख़त्म कर दिया है। प्रश्न संख्या 14, गहन श्रेणी के कर्मचारियों का साप्ताहिक विश्राम डैश घंटे का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 30 घंटे। प्रश्न संख्या 15, रनिंग कर्मचारियों को 8 घंटे से कम ड्यूटी करके मुख्यालय पर लौटने पर कितने घंटे का विश्राम दे है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 12 घंटे। प्रश्न संख्या 16, 7th CPC डैश से लागू हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1/1/2016 से। प्रश्न संख्या 17, क्या अप्रेंटिस को समय पूरी भत्ता दे है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नहीं। प्रश्न संख्या 18, OBC को डैश में आरक्षण दे है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए केवल सीधी भर्ती में उसको दे है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। प्रश्न संख्या 19, MACP के अंतर्गत कितने वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3। प्रश्न संख्या 20, स्प्लिट शिफ्ट में अधिकतम कितने ब्रेक हो सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2 ब्रेक। प्रश्न संख्या 21, लेवल 5 में पूर्ण दिन के लिए अधिकतम डैश रुपया प्रतिदिन यात्रा भत्ता दे है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 500 रुपया। उसके बाद लेवल 6 से आपको 800 रुपया TA मिलता है। प्रश्न संख्या 22, वर्गीकरण के विरुद्ध डैश को अपील की जाती है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रीजनल लेबर कमिश्नर को। प्रश्न संख्या 23, 500 किलोमीटर के लिए प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण के मामले में डैश दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 10 दिनों के लिए। प्रश्न संख्या 24, प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण के मामले में लेवल 6 को डैश प्रतिशत CTG दे है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 60%। प्रश्न संख्या 25, मेट्रोन का पद निम्न वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकृत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अपवर्जित यानी एक्सक्लूडेड। प्रश्न संख्या 26, कर्मचारी जहां कोई अग्रिम आहरित नहीं लिया गया है, टीए का दावा यात्रा के पूरा होने के डैश दिन के अंदर कर सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 60 दिनों तक। प्रश्न संख्या 27, एक कर्मचारी को धारा 132 में निर्धारित सीमा से अधिक काम के घंटे के लिए ओवरटाइम भुगतान वेतन की सामान्य दर के डैश गुना पर किया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2 गुना। प्रश्न संख्या 28, रेलवे में शुरू की गई MSCP योजना दिनांक डैश से लागू है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1/9/2008 से। प्रश्न संख्या 29, MSCP स्क्रीनिंग कमिटी विल मीट ट्विस इन ए फाइनेंशियल ईयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ द फॉलोइंग, किस वीक में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जनवरी और जुलाई के मंथ में। प्रश्न संख्या 30, जब जन्म का वर्ष ज्ञात हो लेकिन सही तिथि ज्ञात ना हो तो किस तिथि को जन्म तिथि माना जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई को। प्रश्न संख्या 31, रेलवे सेवाओं में नियुक्ति के लिए एक उम्मीदवार होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी भारत का नागरिक, नेपाल की प्रजा या भूटान की, तीनों में से कोई होना चाहिए। प्रश्न संख्या 32, जहां नियुक्ति प्राधिकारी स्पष्ट नहीं है वहां किसे नियुक्त प्राधिकारी के रूप में माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, GM। प्रश्न संख्या 33, D&A नियमों पर यानी RS नियम बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। प्रश्न संख्या 34, डीम्ड सस्पेंशन का आदेश जारी करने हेतु किस मानक फॉर्म का उपयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, SF2। प्रश्न संख्या 35, एक रिटायर्ड रेलकर्मी एक समय में रक्षा सहायक के रूप में कितने D&AR प्रकरण डील कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 7। प्रश्न संख्या 36, अचल संपत्ति खरीदने के लिए रेलवे सेवा आचरण नियम के अंतर्गत प्रशासन से मंजूरी लेना जरूरी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 18 का यानी ए। प्रश्न संख्या 37, नर्सिंग कैडर को तीसरा MSCP के स्वरूप अधिकतम कौन सा ग्रेड पे दे है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 6600 लेवल 11। प्रश्न संख्या 38, जांच अधिकारी की रिपोर्ट किसे दी जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आरोपित अधिकारी को। प्रश्न संख्या 39, D&AR नियम 1986 के डैश में दी गई शास्त्रीय रेल सेवक पर अधिरोपित की जा सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नियम 6। प्रश्न संख्या 40, सरकार द्वारा SBF में प्रति व्यक्ति योगदान डैश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 800। प्रश्न संख्या 41, एक रेल कर्मचारी को निलंबित माना जाएगा यदि उसे डैश घंटे से अधिक की अवधि के लिए पुलिस द्वारा हिरासत में रखा गया हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 48 घंटे से अधिक। प्रश्न संख्या 42, रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के नियम डैश में प्रावधान है कि रेल कर्मचारी सरकार की आलोचना नहीं करेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नियम 9। प्रश्न संख्या 43, कारखाना अधिनियम में डैश कर्मचारियों पर नियोक्ता को एक कैंटीन प्रदान करनी होती है। तो इसका सही जवाब होगा कम से कम 250 कर्मचारी होने पर नियोक्ता को एक कैंटीन प्रदान करनी होती है। प्रश्न संख्या 44, RELHS के तहत डुप्लीकेट कार्ड जारी करने की पेनल्टी क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 35 रुपया।
प्रश्न संख्या 45, 7वें वेतन आयोग लेवल 1 के अनुसार न्यूनतम मूल वेतन कितना रुपया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 18,000 रुपया। प्रश्न संख्या 46, निर्वाह भत्ते में से किसको अनिवार्य रूप से काटा जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हाउस रेंट। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन सा RS नियम D&A 1986 के तहत शासित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी निलंबन। प्रश्न संख्या 48, जांच अधिकारी के नामांकन के लिए डैश फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी SF6। प्रश्न संख्या 49, 1900 ग्रेड पे लेवल 2 में नियुक्त कर्मचारी को पहली MSCP के तहत कौन से ग्रेड पे लेवल दे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ग्रेड पे 2000। प्रश्न संख्या 50, लेवल 5 में के कर्मचारी को एक बार में अधिकतम डैश CR स्वीकृत किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 3 स्वीकार। प्रश्न संख्या 51, अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत बिना जांच दंड देने की प्रक्रिया नियम डैश में उल्लेखित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नियम 14। प्रश्न संख्या 52, औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1947। प्रश्न संख्या 53, इनमें से की सेवा को MSCP लागू करते समय संज्ञान में नहीं लिया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इनमें से दोनों, यानी कि प्रशिक्षण अवधि को और अनाधिकृत रूप से अगर आप अनुपस्थित रहते हैं तो उसको भी। प्रश्न संख्या 54, मैट्रिक्स लेवल 5 में न्यूनतम वेतन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 29,200 रुपया। प्रश्न संख्या 55, उत्तर मध्य रेलवे पर SBF समिति के अध्यक्ष होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी PCPO। प्रश्न संख्या 56, 7 CPC में न्यूनतम पारिवारिक पेंशन क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 9,000 रुपया। प्रश्न संख्या 57, रेल कर्मचारी द्वारा बच्चे की जन्म की तिथि के डैश दिन के अंदर पत्रिक अवकाश लिया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 180 दिन यानी 6 महीने। प्रश्न संख्या 58, पे मैट्रिक्स के पे लेवल 6 पर प्रोन्नति की पात्रता के लिए वर्तमान में रिकॉर्ड ऑफ सर्विस के लिए बेंचमार्क निर्धारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 7। प्रश्न संख्या 59, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जयपुर में। प्रश्न संख्या 60, सीधी भर्ती कोटा रिक्तियों के अंतर्गत SC उम्मीदवारों के लिए डैश प्रतिशत आरक्षित होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 15%। प्रश्न संख्या 61, यदि कोई रेल कर्मचारी अपने मुख्यालय के बाहर 5 घंटे के लिए ड्यूटी पर है तो उसे डैश प्रतिशत यात्रा भत्ता देय होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 30% ऑफ TA। प्रश्न संख्या 62, रनिंग कर्मचारियों को परिवहन भत्ता की गणना में वेतन अवयव के कितने प्रतिशत को जोड़ना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 30%। प्रश्न संख्या 63, वर्तमान में साइकिल अनुरक्षण भत्ते की दर रुकी दर से दे रहे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 180 रुपया। प्रश्न संख्या 64, MSCP के लिए बेंचमार्क क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अति उत्तम यानी वेरी गुड। प्रश्न संख्या 65, स्टाफ नर्स को परिवहन भत्ते का रुपया प्रतिमाह भुगतान किया जाता है, कितना रुपया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1800 रुपया। प्रश्न संख्या 66, स्टेशन मास्टर को परिवहन भत्ते का रुपया प्रति वर्ष भुगतान किया जाता है, कितना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 10,000 रुपया। प्रश्न संख्या 67, लेवल 6 के कर्मचारियों को राष्ट्रीय अवकाश भत्ता कितने रुपये की दर से दे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 630 रुपये। प्रश्न संख्या 68, 7वें वेतन आयोग ने वार्षिक वेतन वृद्धि की दर कितनी रखने की सिफारिश की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 30%। प्रश्न संख्या 69, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस डैश प्रति माह प्रति बच्चा दे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 2250 रुपया प्रति माह प्रति बच्चा दे है। प्रश्न संख्या 70, 25 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने पर स्टेशन मास्टर को दुर्घटना मुक्त सेवा के पुरस्कार के रूप में दिनों का कुल कितना दिन का मूल वेतन दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 60 दिनों का। प्रश्न संख्या 71,
पेंशन रोकने या वापस लेने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के पास। प्रश्न संख्या 72, सक्षम प्राधिकारी द्वारा डैश माह के भीतर सजा में वृद्धि की जा सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। प्रश्न संख्या 73, रेल सेवक डैश वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को नियोजित नहीं करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष से कम। प्रश्न संख्या 74, रनिंग स्टाफ के रनिंग अलाउंस का 10% सेवानिवृत्ति लाभों के लिए लिया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 55%। प्रश्न संख्या 75, एक कर्मचारी अपनी पेंशन का अधिकतम कितना हिस्सा कम्युनिट कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 40%। प्रश्न संख्या 76, MP MLA VIP रेफरेंस का जवाब देने की समय सीमा डैश दिन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 15 दिन। प्रश्न संख्या 77, रेल कर्मियों को लागू NPS का संशोधित नाम कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम। प्रश्न संख्या 78, NPS की अस्थायी पेंशन लेखा संख्या अंकों की होती है? यानी कि NPS अकाउंट कितने अंकों का होता है? तो ये होता है दोस्तों 16 अंक का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79, लेवल 6 कर्मचारियों को किस श्रेणी पास का जारी होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट क्लास। प्रश्न संख्या 80, निम्न में से किस प्रकार के पास रेल कर्मचारियों को जारी नहीं किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टूरिस्ट पास। प्रश्न संख्या 81, पात्र सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को दे फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस FMA कितने रुपये प्रति माह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1000 रुपये प्रति माह। प्रश्न संख्या 82, रेलवे पर डैश को प्रति माह रुपये GDMO अनुबंध के आधार पर पूर्णकालिक CMP दे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 75,000। प्रश्न संख्या 83, प्रेम समूह बैठकें सभी स्तरों पर प्रत्येक डैश महीने में आयोजित की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3 माह में एक बार। प्रश्न संख्या 84, PNM की बैठकें निम्न में से किन स्तरों पर नहीं होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रेल मंत्री स्तर पर। प्रश्न संख्या 85, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत संघ सरकार का आशय डैश से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार से। प्रश्न संख्या 86, कारखाना अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक महिला कर्मचारी को डैश से डैश के बीच काम पर नहीं रखा जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक। प्रश्न संख्या 87, पूरी सेवा के दौरान औसत वेतन पर छुट्टी के नकदीकरण की अधिकतम अवधि डैश दिन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 60 दिन। प्रश्न संख्या 88, सेवानिवृत्ति पर औसत वेतन अवकाश के नकदीकरण की अधिकतम सीमा डैश दिन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 300 दिन। प्रश्न संख्या 89, दूसरे बच्चे के लिए पितृत्व अवकाश की अवधि डैश दिन होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 15 दिन। प्रश्न संख्या 90, एस्कॉर्ट एवं गाइड कोटा के तहत लेवल 1 में भर्ती हेतु वार्षिक कोटा प्रति मंडल प्रति वर्ष कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2। प्रश्न संख्या 91, CCL यानी बालचर्या अवकाश डैश वर्ष के बच्चों की देखभाल के लिए दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष। प्रश्न संख्या 92, उत्तर मध्य रेलवे के GM कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्री रंजन यादव। प्रश्न संख्या 93, कितने अर्ध वेतन औसत अवकाश इकट्ठा हो सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तो इनका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। प्रश्न संख्या 94, OS कार्मिक पर बर्खास्तगी की शास्ति कौन लगा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डिप्टी CPO। प्रश्न संख्या 95, दिनांक डैश से RTI पूरी तरह से लागू हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 12 अक्टूबर 2005 से। प्रश्न संख्या 96, पुरस्कार एवं दंड से संबंधित एंट्री डैश में की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेवा पुस्तिका में। प्रश्न संख्या 97, विभागीय चयन में पैनल की करेंसी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 24 माह। प्रश्न संख्या 98, जब एक अधिशेष कर्मचारी को एक नए स्टेशन में स्थानांतरित किया जाता है जिससे निवास का परिवर्तन शामिल होता है तो डैश की अवधि के लिए सामान्य लाइसेंस शुल्क पर क्वार्टर रखने की अनुमति है? तो 3 साल तक उसको सामान्य लाइसेंस पर क्वार्टर रखने की अनुमति है। प्रश्न संख्या 99,
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने की समय सीमा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 30 दिन। प्रश्न संख्या 100, एनसीआर में इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेंटर डैश शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कानपुर शहर में। उसके बाद आपको पता ही होगा दोस्तों 10 प्रश्न जो होते हैं एलडीसी के हर डिपार्टमेंटल एग्जाम में राजभाषा से पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों राजभाषा के प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1963 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 102, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कुल कितने सदस्य हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 30 सदस्य। प्रश्न संख्या 103, डैश को हिंदी को भारत का राजभाषा स्वीकार किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर 1949 को। प्रश्न संख्या 104, राजभाषा अधिनियम 1976 का विस्तार डैश राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु राज्य को छोड़कर पूरे भारत पर लागू है। प्रश्न संख्या 105, राजभाषा नियम के अंतर्गत अंडमान एवं निकोबार किस क्षेत्र में आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 106, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए डैश भाषा का प्रयोग किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हिंदी और अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 107, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष भारत का डैश होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 108, तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु कौन सी पुरस्कार योजना लागू है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। प्रश्न संख्या 109, रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 10,000 रुपये। और आज का अंतिम प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर को। तो दोस्तों ये थे 3 सितंबर 2023 को संबलपुर डिवीजन में हुए एलडीसी 35% कोटा का स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।